हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं PQ व PR हैं, तब इन भुजाओं के बीच का कोण जिसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, A पाई, B पाई/3, C पाई/4 और D पाई/2। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें कोई त्रिभुज दे रखा हो जिसकी दो भुजाएं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी हमें दो भुजाएं पता है। मान लेते हैं कि एक भुजा A है, दूसरी भुजा B है तथा उनके बीच का कोण हमें पता है, मान लेते हैं थीटा। तो इसका क्षेत्रफल हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों भुजाओं के गुणनफल A गुणा B तथा उनके बीच के कोण का साइन अर्थात साइन थीटा। इस प्रकार से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में दे रखा है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं PQ व PR है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है हम इसको मान लेते हैं PQ और R। अब PQ और PR वो हमें दी हुई है, तो मान लेते हैं PQ का मान A, माना PQ बराबर A तथा PR बराबर B। तब इन भुजाओं के बीच का कोण, अब इनके बीच का कोण जो है QPR, इसको थीटा मान लिया है, जिसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चिष्ट हो। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज PQR का, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर कितना हो जाएगा, 1/2 AB और साइन थीटा। अब देखिए, प्रश्न में दिया गया है जिसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चिष्ट हो, तो यहां पर देखिए A और B जो भी मान निर्भर करेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो किस पे निर्भर करेगा, कोण पर। कोण क्या है, थीटा, और थीटा का क्या है, साइन। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर के, साइन थीटा का मान होता है +1 तक। तो साइन थीटा जब अधिकतम होगा तभी इसका क्षेत्रफल भी अधिकतम होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के, अगर हमें क्षेत्रफल अधिकतम प्राप्त करना है, अधिकतम, तो इसके लिए हमें साइन थीटा का मान भी अधिकतम होना चाहिए। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। अर्थात यहां से यदि हम मान प्राप्त करें तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 अंश या π/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अब विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में दिया गया है π/2 D के लिए, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः विकल्प D सही उत्तर है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।